गुड इवनिंग एवरीवन। हम ये देखेंगे कि बच्चे अक्सर ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हम 1/0 या एनी कांस्टेंट नॉन ज़ीरो कांस्टेंट अपॉन ज़ीरो को इन्फिनाइट बोलते हैं और 0/0 को नॉट डिफाइंड बोलते हैं, ऐसा क्यों? क्या हम 0/0 को इन्फिनाइट बोल सकते हैं? एक क्वेश्चन ये होता है। या क्या हम 1/0 को नॉट डिफाइंड बोल सकते हैं? तो देखिए, हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देंगे बच्चों को कि ऐसा क्यों है और कैसे है। ध्यान से देखने की ज़रूरत है। 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनाइट। अगर इसको हम 1/0.1 लिखें तो यहाँ से जब हम पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 बन जाएगी, इट विल बी 10। 1/0.01 इट विल बी 100। 1/0.001 इट विल बी 1000। ऐसे ही हम और छोटा करते जाएंगे तो हम लोग देखेंगे इधर की वैल्यू बढ़ती जाएगी। और 1.000 इनफाइनाइट प्लेस पे जब हम 1 रखेंगे तो वो आएगा 1 के आगे इनफाइनाइट टाइम्स 0, मीन्स 10 टू द पावर इन्फिनाइट, यानी कि 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनाइट। 10 की पावर इन्फिनाइट, वी नो दैट द नंबर विच विल बी ग्रेटर देन 1, उसकी पावर अगर इन्फिनाइट की जाए तो वो वैल्यू होती है इन्फिनाइट। और अगर कोई नंबर 0 से 1 के बीच में उसकी पावर इन्फिनाइट की जाए तो उसकी वैल्यू होती है 0, क्योंकि वो छोटा होता जाएगा और 1 से बड़ा है तो वो बड़ा होता जाएगा। और 10 तो 1 से बहुत बड़ा है, दैट्स वाई हियर इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या होगी? इनफाइनाइट होगी। और अगर हम 0/0 को डिफाइन करने चलें तो जैसे यहाँ पर देखा जाए 0 × 1 इज इक्वल टू 0 है, हम रिवर्सल लॉ लगाएंगे, ये अपॉन में जाएगा तो 1 इज इक्वल टू 0/0। 0 × 2 इज इक्वल टू 0 है, इसको अपॉन में भेजेंगे, 2 इज इक्वल टू 0/0। 0 × 3 इज इक्वल टू 0 है तो ये अपॉन में जाएगा, 3 इज इक्वल टू 0/0। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि 0/0 की कई वैल्यू है, कभी 1 है, कभी 2 है, कभी 3 है, कभी 100 है, कभी 25 है, कभी 1000 है, कभी कुछ भी आ जाएगा। तो ये फिक्स नहीं है, इसलिए 0/0 इज़ नॉट डिफाइन, किसी एक पर्टिकुलर पे उसको डिफाइन नहीं कर सकते। और 1/0 क्या है, हम देख रहे हैं कि उसकी वैल्यू बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, इतनी बड़ी आएगी कि उसको हम फाइनाइट नहीं कह सकते हैं, उसको हम किसी पर्टिकुलर नंबर्स के बीच में बाउंड नहीं कर सकते। बहुत बड़ी वैल्यू, दैट्स नोन एज इन्फिनाइट। थैंक यू वेरी मच।